हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है। इसके अंदर क्या होता है कि इससे पहले हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस लगा था। कौन सा लेंस था वो? कॉन्वेक्स लेंस लगा था। इसके अंदर क्या हो जाएंगे, 2 लेंस लगे होंगे। कौन से? वो भी कॉन्वेक्स लेंस ही लगे होंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है और दूसरे टाइप का जो लेंस होता है उसको हम बोलते हैं आई पीस, आई लेंस भी बोल सकते हैं, जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को उसके ऑब्जर्वेशन या उसको हम रीड करते हैं या देखते हैं, वो हमारा रहेगा आई पीस रहेगा। और इसमें क्या होता है कि जो 2 लेंस लगे होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक आई पीस। जो ऑब्जेक्टिव है वो साइज़ में कैसा रहेगा, छोटा, और आई पीस साइज़ में कैसा होता है, बड़ा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, यहाँ पे लेंस बनाए। और ये लेंस कौन से हैं? एक लेंस है आपके पास में ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो दूसरा लेंस है वो है आई पीस। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। इसके ऊपर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। फर्स्ट रे क्या होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास इन फोकस। और फोकस भी कौन सा, जो लेंस का दूसरे साइड का फोकस रहेगा, मतलब राइट साइड का जो फोकस है उसके अंदर से क्या करवा देंगे, हम पास करवा देंगे। सेकंड रे हम कहाँ से पास करवाते हैं, सेंटर ऑफ दी लेंस। जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है वहाँ से हम क्या करवाएंगे, सेकंड रे को पास करवाते हैं। तो ये लेंस के सेकंड रे से ऑप्टिकल सेंटर से हमने पास करवाई, और ये हमारी यहाँ पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। ये सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं इनके नाम, ऑब्जेक्टिव लेंस। दिस इज आई पीस, सीधा लिख सकते हैं आई लेंस। ये आई पीस बोल सकते हैं। इसका जो सेंटर रहेगा उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो सेंटर रहेगा हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का हमने नाम लिखा, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बन रही है ए डैश बी डैश पे, ये हमारे लिए जो आई लेंस है इसके लिए किसका काम करेगी, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करवाएंगे हम राइट साइड के फोकस से। सेकंड कहाँ से पास करवानी होती है, ऑप्टिकल लेंस, जो लेंस हमारा उसका ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं। आगे तो इनके मिलने का कोई चांस नहीं, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो हम इनको पीछे की साइड बढ़ाएंगे। यहाँ पे क्या बन रही है, हमारी इमेज बन रही है, और इमेज यहाँ पे बन रही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज इमेज। इनके नाम लिख सकते हैं हम, दिस इज ए डबल डैश एंड बी डबल डैश। इसके बाद हम एंगल की बात करते हैं। एंगल की बात करें तो जो इमेज के साथ में जो एंगल लेते हैं उसको हमने बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के साथ में जो एंगल लेते हैं उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब वो दोनों ही हमारे किससे कनेक्ट होने चाहिए, आई लेंस से कनेक्ट होने चाहिए। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तो कहाँ है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लेफ्ट साइड में है, लेकिन इमेज कहाँ बन रही है, आई लेंस के लेफ्ट साइड में बन रही है। तो इस साइड जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके राइट साइड में अगर हम इमेज लेके आए तो कैसे लेके आ सकते हैं। यहाँ पे ये जो रे हमारी जो फर्स्ट रे थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको ही हमने आगे क्या किया, स्ट्रेट किया, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, बिल्कुल एग्जैक्ट जो ए बी हाइट है उतनी ही हाइट का यहाँ पे क्या कर लिया हमने, इसको मान लिया ये कोई पी पॉइंट हमारे पास में। अब आई लेंस से हमें एंगल देखने हैं, और आई लेंस से जब एंगल देखेंगे तो इसको आई लेंस से सेंटर से इसको ज्वाइन करवाया, और दिस इज पॉइंट ई। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के साथ में जो एंगल बन रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज अल्फा। और जो इमेज के साथ में जो एंगल बन रहा होता है उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या है, रे डायग्राम है किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। फिर से देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है और एक लगा होता है इसके अंदर आई पीस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका अपर्चर क्या होता है, लार्ज होता है, सॉरी उसका अपर्चर स्मॉल होता है, और जो आई लेंस है उसका अपर्चर क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में क्या रखना है, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्ट को हमने वहाँ पे रखा उसकी इमेज कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस के राइट साइड में बन रही है। जो इमेज बन रही है वो आई लेंस के लिए किसका काम करेगी,
वो किसका काम करेगी आई लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और उसकी फिर हाईली मैग्नीफाइड जो इमेज बन रही है A डबल डैश और B डबल डैश पे, वो क्या हमारी फाइनल इमेज है। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम बोल सकते हैं कि कहाँ पे यूज़ करेंगे, हम लेबोरेटरी के अंदर यूज़ करते हैं, जिसमें जो आपके टीनी पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते, उन पार्टिकल्स को देखने के लिए, उनकी हाईली मैग्नीफाई इमेज के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर को हम रिप्रेजेंट करेंगे M से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैग्नीफाइंग पावर होती क्या है। जो एंगल सबटेंडेड किससे रिलेटेड होना चाहिए, पहला एंगल आपका आई लेंस से, वो भी इमेज का एंगल सबटेंडेड होना चाहिए आई लेंस से। और ऑब्जेक्ट का जो आई लेंस के साथ में एंगल है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर को हम M से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज बीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, अल्फा। इनको हम रिप्लेस करते हैं किसमें, tan बीटा अपॉन में क्या बन जाएगा यहाँ पे, tan अल्फा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम tan बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। tan बीटा इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी ट्रायंगल में यूज़ कर सकते हैं इसको, A डबल डैश B डबल डैश और E। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल A डबल डैश B डबल डैश E tan बीटा। tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में बेस कितना आ जाएगा, B डबल डैश E। नेक्स्ट हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा के लिए कौन से ट्रायंगल यूज़ करेंगे, P B डबल डैश और E। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल P B डबल डैश E। इसके अंदर हमें कैलकुलेट करनी है tan अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर कितना है इसमें, P B डबल डैश अपॉन में B डबल डैश E। ये दोनों वैल्यू हमें ऊपर गिवन फॉर्मूला जो हमारा उसके अंदर रखनी है हमें। M इज इक्वल्स टू कितना बनेगा यहाँ पे, tan बीटा की वैल्यू कितनी है, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में B डबल डैश E। और इसके अपॉन में कितना आ जाएगा, P B डबल डैश अपॉन में B डबल डैश E। जब हम इसको इंटरचेंज करके लिखेंगे वैल्यू क्या आएगी, A डबल डैश B डबल डैश B डबल डैश E इंटू में B डबल डैश E अपॉन में कितना आ जाएगा। अच्छा एक बात हो रही है यहाँ पे, जो PB लिख रहे हैं हम, ये जो PB है, ये PB किसके इक्वल है हमारा, चलो एक बार इसको PB लिख लेते हैं, PB डबल डैश। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, B डबल डैश E से B डबल डैश E को कैंसिल किया, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास में, रिजल्ट क्या बचा है यहाँ पे, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में PB डबल डैश। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, PB डबल डैश है वो किसके इक्वल लिया था हमने, AB के इक्वल लिया था। तो हम बोल सकते हैं जो PB डबल डैश है वो किसके इक्वल हो सकता है, हमारा AB के इक्वल लिख सकते हैं हम, क्योंकि दोनों की हाइट क्या है, सेम। इसी लाइन को हमने आगे किया था। और पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से मेजर करेंगे तो वो क्या होती है, इक्वल होती है। A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में कितना आ जाएगा, AB। ये आ गया हमारे पास में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में कितना आया, AB। अब यहाँ पे एक बार डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम में क्या था, जो AB है उसकी जो इमेज बन रही थी वो A डैश B डैश बन रही थी, और A डैश B डैश ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज क्या बन रही थी, A डबल डैश B डबल डैश बन रही थी। अब यहाँ पे हमारे पास में AB और A डबल डैश B डबल डैश तो आ गया, लेकिन ये वाली इमेज कहीं पे भी इंक्लूड नहीं है। तो इसको इंक्लूड करने के लिए हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, A डैश B डैश अपॉन में A डैश B डैश, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A डबल डैश B डबल डैश, इनको इंटरचेंज कर दो, A डैश B डैश इंटू में A डैश B डैश अपॉन में AB। अब यहाँ पे ध्यान से देखें हम कि जब हमारे पास में AB ऑब्जेक्ट था, जब हमारे पास में AB ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज क्या बन रही थी, A डैश B डैश बन रही थी। AB ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज क्या है, A डैश B डैश। जब हमारे पास में A डैश B डैश ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज क्या बन रही थी, A डबल डैश और B डबल डैश बन रही थी। तो ये हमने यहाँ पे लिखा, ये किसके लिए है, आई पीस के लिए था, और ये किसके लिए था, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हम यहाँ पे इनका मैग्नीफाइंग पावर लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफाइंग पावर और इंटू में क्या आ जाएगा, आई पीस का। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास में। नेक्स्ट इसके बाद में इसको और आगे सोल्व करेंगे, और आगे सोल्व करने के लिए क्या है, ये M और ME, ME मतलब क्या है, मैग्नीफाइंग पावर है किसकी, आई पीस की, और MO क्या है, मैग्नीफाइंग पावर है ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो सबसे पहले हम ME की बात करते हैं, जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप किया था। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हमने किया था, जब हमारी जो इमेज है वो फॉर्म हो रही है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब नियर विजन पे जब इमेज फॉर्म हो रही थी, उसके लिए हमने
ये किया था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं केस फर्स्ट लिख सकते हैं, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर विजन, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट बोल सकते हैं, और जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टिंक्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे एम ई आई पीस के लिए मैग्नीफिकेशन कितना आया था, जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का लास्ट रिजल्ट कैलकुलेट किया था वो कितना था, 1 प्लस में डी अपॉन में कितना था एफ। अब कौन से लेंस की बात की जा रही है यहाँ पे, आई पीस की, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा ई। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 10th में हमने पढ़ा है। 10th में फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने कि m इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में क्या होता था, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये किसके इक्वल होता था, v अपॉन में u के इक्वल होता था। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले हम डिस्टेंस देखते हैं एक बार। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो इसकी इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ तक इसको बोलेंगे हम इमेज डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो u, ये इमेज डिस्टेंस है तो इसको किससे लिखेंगे, v से लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे रखा है हमारा, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, इसलिए किस में आ जाएगा, माइनस में। और जो v है वो कहाँ पे है, राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, इसलिए किस में आएगी वैल्यू, प्लस में। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वी ओ अपॉन में यू ओ, लेकिन यू माइनस का आएगा तो ये वाला बन जाएगा, माइनस निशान लग जाएगा यहाँ पे। अब फॉर्मूला था हमारे पास में m इज इक्वल्स टू एम ओ इंटू में एम ए, तो ये वाला फॉर्मूले से हमारे पास में दोनों वैल्यू है, तो m इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एम ओ की वैल्यू कितनी है, माइनस वी ओ अपॉन में यू ई, सॉरी यू ओ, इंटू में कितना है 1 प्लस में डी अपॉन में एफ ई। ये हमारा क्या है, फाइनल रिजल्ट। जब हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर विजन, नियर विजन पे जब इमेज फॉर्म होती है तो उसके लिए रिजल्ट ही आएगा। अब सेकंड केस की बात की जाए तो सेकंड केस में हम लिख सकते हैं व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जब इमेज हमारी कहाँ पे फॉर्म हो रही हो, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही हो। अच्छा एक बार उससे पहले हम थोड़ा सा कर लेते हैं, ये तो आ गया हमारे पास में रिजल्ट। यहाँ पे क्या है, m इज इक्वल्स टू वी ओ। अगर मैं बोल दूँ कि और जो इमेज है हमारी वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, मतलब नियर विजन पे फॉर्म हो रही है, तो मैंने कहा कि जो इमेज है आपकी, जो वी ओ है, इसको हम क्या लेके चलें, L से रिप्रेजेंट करें। और जो यू ओ है, यू ओ मतलब ऑब्जेक्टिव का जो मतलब जो ऑब्जेक्ट है आपका वो कहाँ पे रखा है, फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनती है, उसके इन्फिनिटी पे बनती है, मतलब दोनों जो लेंस हैं उनके बीच में कहीं पे फॉर्म होगी तो उसको हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इसके अंदर पुट करेंगे तो m इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस L अपॉन में कितना आ जाएगा, एफ ओ, ये हो जाएगा 1 प्लस में डी अपॉन में एफ ई। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम करेंगे इसमें सेकंड केस। सेकंड केस में क्या था, जब इमेज हमारी कहाँ पे फॉर्म हो रही हो, इन्फिनिटी पे। यहाँ पे लिखा मैंने केस सेकंड, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज जब इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी तो ये हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी किया था, जब इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही थी तो हमारे पास में एक फॉर्मूला आया था, m इज इक्वल्स टू कितना था, m इज इक्वल्स टू कितना था, d अपॉन में f। जो लास्ट का जो रिजल्ट आया था हमारा इन्फिनिटी, मतलब इमेज को हम इन्फिनिटी पे रख रहे थे, तब ये आई पीस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एफ ई आ जाएगा। और एम ओ का फॉर्मूला हमने अभी कैलकुलेट किया, वी ओ अपॉन में यू ओ, और ये किसका है, माइनस का। अब यहाँ पे वैल्यू, फॉर्मूला तो क्या था हमारे पास में, मैग्नीफाइंग पावर का एम ओ इंटू में कितना था, एम ई। तो वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू माइनस वी ओ अपॉन में यू ओ इंटू में कितना है, d अपॉन में एफ ई। फिर से वही पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, जस्ट मिनट, m इज इक्वल्स टू वी ओ को क्या पुट किया था हमने, l से, l मतलब क्या है, दोनों लेंस के बीच की जो ट्यूब है ना उसकी लेंथ है, तो ये माइनस का l अपॉन में कितना आ जाएगा, यू ओ को क्या लिखा था हमने, एफ ओ, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, इंटू में क्या है, d अपॉन में एफ ई। ये आएगा हमारा मैग्नीफाइंग पावर जब इमेज हमारी कहाँ पे फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही हो। ये था हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
एक बार डायग्राम देख लेते हैं दोबारा से। सबसे पहले डायग्राम में हमने क्या पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट हम रखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के फ्रंट में, मतलब इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, जस्ट अ मिनट, ऑब्जेक्टिव लेंस के फ्रंट में रखा तो उसकी इमेज फॉर्म हो रही थी राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर वो जो राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के इमेज फॉर्म हो रही थी उसको वो क्या कर रही थी, आई लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो आई लेंस की वजह से उसका जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहाँ बन रही थी, A डबल डैश B डबल डैश पे बनी थी। फिर हमने क्या किया था, इसका मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट की। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला कितना आया था, M इज इक्वल्स टू MO इंटू में ME। MO मतलब ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफाइंग पावर और ME मतलब आई लेंस की, ये आई पीस की बोल सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर। इसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट नियर इमेज है हमारी नियर विजन पे बन रही है या फिर इन्फिनिटी पे बन रही है, उसके लिए हमने ये सब कैलकुलेट किया। ये था हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है हमारा टेलीस्कोप। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आई होप आपको इतना सब क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।